ओम जी उपाध्याय, हम आपसे समझना चाहते हैं, संस्कृताइज्ड बंगाली यानी संस्कृत और बंगाली के मिश्रण से वंदे मातरम बना है। अगर मेरे से आप पूछोगे तो स्कूलों में हमने 2 स्टैंजा गाए, इसलिए 2 स्टैंजा याद है। 6 गाए ही नहीं गए तो किसी को याद नहीं है। बहुत से लोग जो दावा करते हैं वो अटक भी जाते हैं। सवाल यह है कि क्या इस संस्कृताइज वंदे मातरम को राष्ट्रगीत समझकर गाना या उसको धर्म के चश्मे से धार्मिक एंगल ढूंढना किस तरह से जायज और वाजिब है? क्या सचमुच इसमें धर्म का एंगल है? आप जरा संस्कृत को हिंदी करके बताइए लोगों को। देखिए, केवल मातृभूमि की आराधना है, एक बात। दूसरी बात, मातृभूमि को यह सही है कि मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां शारदे के साथ इक्वेट किया गया है। तुम्हें दुर्गा दस प्राणधारिणी, कमला कमल दल विहारिणी। लेकिन उसके साथ ही इतनी बड़ी सच्चाई है। यहां मेरे देश का युवा बैठा है, 1892 में जब 3 दिन 3 रात स्वामी विवेकानंद ध्यान करके उठे और उनसे किसी ने पूछा कन्याकुमारी में कि आपने इस ध्यान में क्या देखा, निष्कर्ष क्या है आपके ध्यान का, तो कहते हैं मैंने देखा कि भारत माता और मां जगदंबा में कोई अंतर नहीं है। मैंने देखा कि इस देश के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, दलितों की सेवा करने में और अपने धर्म की सेवा करने में कोई अंतर नहीं है। तो वो समय था पवन जी कि धर्म और राष्ट्र एक प्राण हो गया था और राष्ट्र सबसे ऊपर है, यह समझना चाहिए। जिस पे आज विवाद हो रहा है, जब 1937 में इसको केवल इस विवाद के आधार पर, और विवाद का आधार केवल और केवल क्षुद्र, स्वार्थी और तुष्टीकरण की राजनीति थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। 1896 में पहली बार गाया गया, उसको गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया और कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। 1906 तक कोई विवाद नहीं हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 8 तक भी कोई विवाद नहीं हुआ। 8 में पहला विवाद रिकॉर्ड पे आता है। सैयद अली इमाम जो मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, वो पहली बार वंदे मातरम पे अपना विवाद, अपना एक ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। उसके बाद सोचिए कि क्या भाव था इस गीत के प्रति लोगों का। 1905 में हिंदू भी गा रहे हैं, मुसलमान भी गा रहे हैं। बंगाल का विभाजन पूरी तरह से, अगर इस गीत की वो दीवानगी थी इस गीत के प्रति कि इस गीत की ऊर्जा ने, महामंत्र की तरह से गीत काम कर रहा था, इस गीत की ऊर्जा ने बंगाल के विभाजन को रद्द करा दिया। ये इस गीत का प्रभाव था। और इस देश को यह तय करना पड़ेगा पवन जी कि इस देश के आदर्श अशफाक उल्लाह खान है, जो 6 छंद 30 पंक्तियां गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ा, या इस देश का आदर्श आज भी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसने इसका विरोध किया। यह तो इस देश को तय करना पड़ेगा, हमारे युवा पीढ़ी को तय करना पड़ेगा। दूसरे, जब 1937 में केवल इस आधार पर, 1937 में और क्या नया हो गया था, हर साल गाया जा रहा था। मेरे शायद युवा साथियों को जान के आश्चर्य होगा, 23 में काकीनाडा का अधिवेशन हो रहा था। खिलाफत आंदोलन के जो 2 बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर उसको प्रेसाइड कर रहे थे। उन्होंने मंच से अध्यक्ष के रूप में कहा कि इसको नहीं गाया जाए, इससे मुस्लिमों की भावनाएं आहत होती हैं। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो हर साल गाते थे, माइक पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि साहब ये खिलाफत की सभा नहीं है, ये किसी मस्जिद का जलसा नहीं है, ये कांग्रेस है। और पूरा 6 छंद गाया। छिटपुट विरोध के अलावा, एकाध लोगों के विरोध के अलावा किसी ने विरोध नहीं किया। 37 में कटने के बाद आप चले जाइएगा, जरा इसको सर्च कर लीजिएगा, 1 जुलाई 1939 को महात्मा गांधी हरिजन में लिख रहे हैं कि मुझे तो इतने सालों से गाया जा रहा है, मैं गा रहा हूं, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि केवल हिंदुओं का गीत है। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि इससे मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। और मुस्लिम खूब बड़ी संख्या में इसे गाते थे, वंदे मातरम का उद्घोष करते थे। ये मंत्र की तरह से काम कर रहा था। पूरे आजादी के आंदोलन को जिस तरह की ऊर्जा दी इस गीत ने, इस मातृभूमि से जिस तरह से, ठीक है मेरे भाई सादाब ये कह सकते हैं कि मां नहीं मानते, क्यों नहीं, तमिल का राज्य गीत आपको पता है? तमिल का राज्य गीत है तमिल थाई वजथु, तमिल मां। तेलंगाना का राजगीत है जय हे तेलंगाना जननी, तेलंगाना मां। केरल धरणी जननी, केरल का राज्य गीत है। सरकार कौन सी है आपको पता है? तमिलनाडु में भी, केरल में भी। बदलवा दीजिए, वहां कोई बात कर ले इसकी, वहां मां मानते हैं। इस धरती को हमारे यहां हजारों वर्षों से मां मानने की परंपरा है। हम अथर्ववेद में माता भूमि पृथिव्याम पुत्रोहम, ये भूमि हमारी मां है और हम इसके पुत्र हैं, ये कहते रहे हैं। इसलिए इस तरह का अनर्गल विवाद खड़ा करना, अनर्गल तरीके की बात करना, ये देश, इस देश का युवा मानता रहा और अपने प्राणों की आहुति देता रहा है। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव किया। शादाब जी, आप ऑब्जेक्शन कर रहे थे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो संविधान लिखा गया उसमें बहुत सारे संस्कृत के श्लोक हैं। वो माना गया कि हमारी एक सिविलाइजेशन की पहचान है। वैसे ही जो भारत की माता के रूप में वो है, वो एक सिविलाइजेशनल पहचान है जिसमें सब रचते बसते रहे हैं, और वही प्रारूप लेकर वो किया गया था। नेहरू का एक खत मैं आपको पढ़ाता हूं
जब ये विवाद हुआ 1937 से पहले, तो उन्होंने सुभाष जी को खत लिखा। उन्होंने साफ कहा, आई डोंट नो दैट एनी फॉर्मल स्टेटमेंट इज नेसेसरी बाय वर्किंग कमेटी, यानी वर्किंग कमेटी को इस पर कोई फॉर्मल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। मैंने आनंद मठ किताब अंग्रेजी में हासिल की है और मैं पढ़ रहा हूं, और इट डजंट सीम दैट दिस बैकग्राउंड इज लाइकली टू इरिटेट द मुस्लिम। इसकी बैकग्राउंड में कोई मुस्लिम को वो नहीं है। फर्दर देयर इज डिफिकल्टी ऑफ द लैंग्वेज विच इज नॉट अंडरस्टूड बाय मोस्ट पीपल। कहते हैं लैंग्वेज ऐसी है जो सबको समझ में भी नहीं आ रही है। देयर इज नो डाउट दैट द प्रेजेंट आउटक्राई अगेंस्ट वंदे मातरम इज टू ए लार्ज एक्सटेंट मैन्युफैक्चर्ड बाय द कम्युनलिस्ट, यानी जो समझ गया सांप्रदायिक, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, वही ये बातें उठा रहे हैं। और अगर कोई सचमुच बात है तो हम मान लेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। और पूरे चर्चा होने के बाद कहा चलो 2 स्टैंजा जो हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि 2 स्टैंजा भारत के प्रति हैं, जहां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का है वो छोड़ दिए। ये बात पे सहमति बनी। आप तो आज उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं। नहीं, अगर कोई पढ़ता है, मैं कह रहा हूं कि भारत के प्रति सम्मान की और प्रेम की भावना जिस नारे से उत्पन्न होती है। नहीं, मैं आपकी बात समझ ली। पूरी मेरी बात यह है कि अगर मुस्लिम सेंटिमेंट को लेकर पहले तो बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद अगर एक सहमति बन गई जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के हर वो बड़ा नाम शामिल है उस बैठक में जिसकी आज कस्में खाई जाती हैं, फिर भी वो आप तक पहुंच नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? मेरे तक ही नहीं पहुंचा। 1937 की जिस CWC रेजोल्यूशन की बात हो रही है, उसमें पटेल साहब थे, उसमें सब थे, उसको ये कहां मान रहे हैं? और इनको तो 2014 में सरकार आई, वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, इनको जब याद नहीं आया कि ये काट दिया फीट दिया, इनको जब याद आया जब जैन जी और जैन अल्फा ने कहा कि अब हम तो सवाल करेंगे सरकार कितनी मजबूत हो, इनको याद आया नहीं वंदे मातरम हम कानून लेकर के आते हैं। वंदे मातरम कानून वैसे जेनजी आंदोलन से पहले आज का 2025 में पास हुआ था। कानून नहीं बना 2025 में। अरे सर कानून नहीं बना, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं। डिस्कशन हुआ था, सुन लीजिए, डिस्कशन हुआ था। और जिस समय, चलिए ठीक है, शिवम आपको याद है कब पास हुआ है राज्यसभा में? नहीं पवन जी, मेरा 10 सेकंड में पूरा हो जाने दीजिए। एक मैंने सवाल उठाया था आपके बीच में कि चलिए ये दोनों लोग, साइलस भाई और शादाब, हम सब लोग इतने लोग विरोधी हैं, ये तो समर्थक है ना 6 छंद के। आज बता दीजिए, इनके राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली मीटिंग में वंदे मातरम का अपमान हुआ, वंदे मातरम गाया जा रहा था। संबित ने खुद ट्वीट किया है, संबित पात्रा जी ने, और लोग चल रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत है क्या? सारा नेशनलिज्म का टेस्ट मुझसे होगा, बीजेपी वालों से नहीं होगा, लेकिन एक शब्द नहीं बोल सकते उनके खिलाफ। बोले चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आजादी के आंदोलन में इन्होंने नहीं गाया, ये बदला पूरा कर रहे हैं। जब तो ये नहीं गा रहे थे, जब तो ये लोग, अच्छा इन्होंने जिन्ना का जिक्र किया, मैं तो नहीं जानता जिन्ना कौन है, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। वही वाला तो नहीं है जो जिसके मजार पर गए थे बीजेपी के अध्यक्ष, वही तो नहीं है क्या? वही है जिसकी सजा लाल कृष्ण आडवाणी को भी मिली थी, आपको याद नहीं है? वो गए थे तो सजा मिली थी उनको। क्या सजा मिली? जेल गए? नहीं, हटाए गए थे पार्टी से। पार्टी जेल भेज सकती है क्या? कोई पार्टी जेल भेज सकती है क्या? देशद्रोही कहा गया उनको। अरे जो व्यक्ति कहे ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टैलेंट है, महान आदमी थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, क्या उस आदमी को देशद्रोही नहीं कहना चाहिए? बता दीजिए मुझे आप। तो बीजेपी ने सजा दी उनको, क्या सजा? हटाया पद से। बीजेपी सरकार थोड़ी है जो जेल डाल देगी।